ओके, पिछले क्लास तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो भी पढ़े थे उसमें लास्ट टॉपिक था रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन पर, उसके बाद हम 2 मिनट वेट करेंगे, देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट ओनली हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाएंगे। So we'll start the class with a revision problem kind, you can say. Question will be little difficult. डायरेक्ट जो पढ़ाए हैं उस पर नहीं देंगे, ऑब्वियसली थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे। Find all possible values of a. Find all possible values of a for which the expression ax square minus 7x plus 5 whole divided by 5x square minus 7x plus a may be capable, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, may be capable of all values, may be capable of all values for real values of x। बोल रहा है अगर x के रियल वैल्यू के लिए ये जो रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये रैशनल एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू ले सकता है। मे बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज का मतलब अगर ये कोई भी वैल्यू ले सकता है तो ए का पॉसिबल रेंज क्या होगा। सो 2 मिनट्स स्टार्ट। जो भी आंसर हो चैट बॉक्स में डाल दो प्लीज, एक मैसेज भेज दो ट्राइंग सर। सॉल्व फास्ट 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 सॉल्व करो, फास्ट, थोड़ा फास्ट बनाओ। क्वेश्चन है x रियल होगा, x जैसे जैसे तुम कुछ भी वैल्यू रखोगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें तुम देखे थे कि x तुम कुछ भी रियल वैल्यू रख लो, जो एक्सप्रेशन हम दिए थे उसका रेंज 1/7 क्लोज से 7 क्लोज आता था। मतलब x कुछ भी तुम रख के देखो उस एक्सप्रेशन में, वो वैल्यू 1/7 और 7 के बीच में ही रहता, उसके बाहर नहीं। और हम देखे भी थे कि x के रियल वैल्यू के लिए वो एक्सप्रेशन कितना इंटीग्रल वैल्यू लिया था। तो यहाँ बोल रहा है x का रियल वैल्यू के लिए अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मे बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज का मतलब है ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब दिस एक्सप्रेशन कैन हैव रेंज ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो a का क्या रेंज होना चाहिए। So we will proceed with the same method, no difference। जैसे हम लोग किए थे y माने थे हम लोग सबसे पहले, we will proceed the same way। Let y equal to ax square minus 7x plus 5 whole by 5x square minus 7x plus a, where x is real, x कुछ भी रियल वैल्यू रखा सकता है। Now it is very clear y भी all रियल वैल्यू लेना चाहिए according to question। According to question, y should also be able to take any value, y should also
be able to take any real values implies y also belongs to R if x belongs to R. Please raise hand if it is clear. x कोई भी रियल वैल्यू ले तो फिर ये y भी सारा रियल वैल्यू। कहने का मतलब है कि पिछले दिन जो क्वेश्चन किए थे हम लोग उसमें जो रेंज 1/7 से 7 आया था वो रेंज 1/7 से 7 ना आके रेंज आ जाए ऑल रियल। यही कहने का मतलब है। ए का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि जो प्रोसेस हम लोग उस दिन किए थे वही प्रोसेस आज करें तो y का जो रेंज है वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी आ जाए। बस यही मेन गेम है क्वेश्चन का। So now we will do by the same approach. We will cross multiply 5yx square minus 7yx plus ay minus ax square plus 7x minus 5 equal to 0 implies 5y minus a x square। x के साथ इधर से 7 आएगा, इधर से -7y आएगा और कांस्टेंट टर्म में इधर ay था, इधर -5 होगा। Where x belongs to R और ये x में क्वाड्रेटिक है। x belongs to R का मतलब है कि d should be greater than or equal to 0। Now when we apply d greater than or equal to 0, we are going to have 7 minus 7y का whole square minus 4 times 5y minus a into ay minus 5 greater than or equal to 0 implies, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 49 प्लस 49y स्क्वायर माइनस 98y माइनस 4 इंटू इधर से आ जाएगा 5ay स्क्वायर माइनस 25y माइनस a स्क्वायर y प्लस 5a greater than equal to 0 implies 49 plus 49y square minus 98y minus 20ay square plus 100y plus 4a square y minus 20a greater than or equal to 0। मोबाइल में व्यू एकदम क्लियर है। आई कैन चेक इन माई मोबाइल, इट्स गोइंग फैंटास्टिक। तुम्हारे मोबाइल में भी बढ़िया दिख रहा है तो हैंड रेस करते जाओ। यस, परफेक्ट। सो नाउ ये काफी टेढ़ा कैलकुलेशन दिख रहा है। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक, यू कैन सी इट्स अ क्वाड्रेटिक इन y और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है हम लोग को? y स्क्वायर का टर्म कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? एक y स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक y स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। सो इट इज 49 minus 20a y स्क्वायर। आई विल चेक 49 minus 20a y स्क्वायर, करेक्ट। y का टर्म कहाँ दिख रहा है? -98y है, 100y है, तो 100y minus 98y 2y हो जाएगा और इधर 4a स्क्वायर y है, तो 4a स्क्वायर प्लस 2y है और कांस्टेंट टर्म कहाँ है तुम्हारा? एक तो 49 है और एक -20a है। 49 minus 20a है। This should be greater than or equal to 0. I will check. Yes, this is perfectly fine. Now we have a quadratic in y inequality. यही हम लोग पहुंचे थे उस दिन भी, बस यहाँ पर y स्क्वायर y और कांस्टेंट टर्म में a का झमेला नहीं था, डायरेक्ट नंबर्स पड़े हुए थे। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके। डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स में नंबर पड़े हुए थे, हम लोग दो रूट्स निकाले थे और हम लोग नंबर लाइन पे रूट्स रख दिए थे और प्लस माइनस प्लस करके डायरेक्टली देख लिए थे y प्लस कहाँ होता है और y का रेंज लिख दिए थे और वही मेरा आंसर हो गया था y। अब यहाँ कोफिशिएंट पर गेम खेलना है और हम लोग को पता है कि यहाँ से y आना चाहिए, where we must get
y belongs to R, that is y can take all real values. थोड़ा दरवाजा बंद कर लो ना, दरवाजा बंद कर लो. Where y can take all real values. अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाला गेम हो गया. Now this is a quadratic inequality. This is a quadratic inequality. अब ध्यान से सोचो, y में है क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक को होना चाहिए हमेशा ऑलवेज. ऑलवेज क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है ना, वी मस्ट गेट y बिलोंग्स टू r. कहने का मतलब है y में जो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ये y के हर वैल्यू के लिए सही होना चाहिए. ऐसा कुछ हो जाए, a का कुछ ऐसा सेट हो जाए वैल्यू सब कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी y के हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए. इफ यू कैन अंडरस्टैंड देन दिस है. क्वेश्चन यही है कि a का कैसा वैल्यू सेट किया जाए ताकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मस्ट गिव यू y बिलोंग्स टू r. मस्ट गिव यू y बिलोंग्स टू r क्या मतलब हुआ? मतलब y के हर एक वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक तुम y कुछ भी डाल दो इस इनइक्वालिटी में, तो ये इनइक्वालिटी सही हो जाना चाहिए. मतलब LHS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए. कब हो सकता है ये? ओनली पॉसिबल इफ y में जो क्वाड्रेटिक है वो पैराबोला ऊपर ही खुले, या फिर ऊपर खुले और x एक्सिस को टच करके निकल जाए, या x एक्सिस को टच ही ना करे. Only two possibilities are there. Undoubtedly, there are only two possibilities. So, दो पॉसिबल केसेस क्या है हमारे पास? एक पॉसिबल केस है y में जो क्वाड्रेटिक है उसका बात हो रहा है. This is quadratic in y. This is y and this is f of y. बात समझ रहे हो? This is y and this is f of y. f of y मतलब यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. तो ग्राफ या तो टच करके निकल जाए x एक्सिस पे, तो तुम देख सकते हो सिर्फ इस पॉइंट पर f of y. f of y मतलब यही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है ना, ये f of y यही एक्सप्रेशन है. तो इस केस में तुम देख सकते हो कि f of y हमेशा ग्रेटर देन 0 और एक बार 0 हुआ होगा, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x एक्सिस के ऊपर ही रह जाए. तो यहाँ तुम देख सकते हो f of y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r. इस y एक्सिस पर, y एक्सिस यहाँ मेरा x एक्सिस का काम कर रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक x मानी y में कुछ भी y ले लोगे ना तो f of y पॉजिटिव ही आएगा. इस ग्राफ में भी तुम कोई भी y ले लो, कोई भी y, f of y पॉजिटिव आएगा एक्सेप्ट दिस y. सिर्फ इस y पर f of y की वैल्यू 0 से इक्वेट हो जाएगी. So we have only two possible condition. इसमें d equal to 0 है और इसमें d less than 0 है. However, both the graphs have a greater than 0. Upward parabola, upward parabola. a greater than 0 है. जो एक्सप्रेशन में a है वो वाला a ये नहीं है. ये a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट वाला a है. I hope you can understand well. इसलिए हम कैपिटल a लिख देते हैं. चलो, जहाँ कैपिटल ए मेरा कौन है समझ रहे हो? दिस इज माई कैपिटल ए, दिस इज माई कैपिटल बी एंड दिस इज माई कैपिटल सी. सो द कंडीशंस टू बी अप्लाइड आर, फर्स्ट कंडीशन इज कैपिटल ए शुड बी ग्रेटर देन 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैराबोला टू बी अपवर्ड. एंड सेकंड कंडीशन रिक्वायर्ड इज डी शुड बी लेस देन यहाँ पे या फिर इक्वल टू 0. यही दो केस में से कोई केस चल सकता है. d ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता. d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब तुम समझ रहे हो, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा ऐसे. ओके, d ग्रेटर देन 0 में ये केस हो जाएगा, और ये केस अगर होगा तो ये तुम्हारा पैराबोला है f of y और ये तुम्हारा एक्सिस है y एक्सिस. दो रूट्स मिलेंगे हम लोग को और दोनों रूट के बीच में you can see f of y is less than 0. Please try to understand. And suppose this smaller root is alpha and bigger root is beta.
अब अगर तुमसे कोई पूछे इस ग्राफ में कि बताओ f of y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होता है, यू कैन वेरी क्लियरली से व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, या फिर x, सॉरी नॉट x, इट शुड बी y लेस देन इक्वल टू अल्फा, या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा. You can say very clearly from the graph. Please raise hand if it is clear or not. अगर d greater than 0 होता तो ये सीन हो जाता. अगर d greater than 0 होता तो पैराबोला x एक्सिस को, सॉरी y एक्सिस को दो बार काटता, अल्फा पे और बीटा पे. और तब अगर तुमसे कोई पूछता कि f of y में जो क्वाड्रेटिक है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, तो ऑब्वियसली वो या तो इस ग्राफ में होगा या तो फिर इस ग्राफ में होगा. मतलब either this or this. But what you should get y belongs to r. Okay. ऐसा कुछ जादू होना चाहिए था कि y का कोई भी वैल्यू ना छूटे हमारे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में. वो तभी पॉसिबल है जब ग्राफ x एक्सिस को दो अलग अलग जगह पर काटे ही नहीं. मतलब या तो d इक्वल टू 0 हो जाए, टच करके निकल जाए, या फिर d लेस देन 0 हो जाए, ग्राफ का x एक्सिस के साथ कोई नामो निशान तक नहीं हो इंटरसेक्शन का, और ग्राफ तो ऊपर खुलना ही चाहिए. दैट्स वेरी मच मैंडेटरी. तो नाउ a ग्रेटर देन 0 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे लिए a क्या है, हमारे लिए a है 49 minus 2a. This should be greater than 0 and d less than or equal to 0. साहिल सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ब्लैक दिख रहा है. प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड. हम अपना मोबाइल कनेक्ट किए हुए हैं, मेरे मोबाइल में सब दिख रहा है. सो सॉरी, यहाँ पर सब ठीक है. I will also cross check. I will cross check with one student. गौरांग पालेकर, स्क्रीन दिख रहा है मोबाइल में परफेक्टली फाइन. गौरांग को दिख रहा है. सिद्धेश कुलकर्णी, इज इट ओके? नूतन का भी मैसेज है, सिद्धेश का भी मैसेज क्लियरली विजिबल, सबको विजिबल है. तुम्हारे एंड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, प्लीज चेक इट. नेट का प्रॉब्लम आ रहा है प्रणव, आई कांट हेल्प इन दैट. So it's everything fine from all students end. So I will not going to check the message right now. So b square, d का मतलब क्या हो जाएगा? d का मतलब b square minus 4ac should be less than or equal to 0. Now what is b? You can see 4a square plus 2. 4a square plus 2 का whole square minus 4 into a कितना है 49 minus 20a, और c भी कितना है 49 minus 20a, तो होल स्क्वायर कर देंगे लेस देन और इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं, इट्स अ बिग मिस्टेक व्हिच इज डन बाय स्टूडेंट. सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट इज रियली इजी. दिस इज डायरेक्टली 2a लेस देन 49, so a should be less than 49 by 2. now this is not the answer. I will say again, आंसर तब तक नहीं आएगा जब तुम दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई ना कराओ. ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी, दोनों का कॉमन लेना है. दूसरे इनइक्वालिटी को बच्चे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर खोलने लगता है. दैट्स वेरी डेंजरस. यू कैन सी इट विल गो इन पावर 4. सो यू कैन यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आल्सो. पहले ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकालोगे, वो होल स्क्वायर बन के 4 बन के बाहर निकलेगा. दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 into 49 minus 20a a whole square less than equal to 0. So 4 is a positive number, we can cancel out and inequality did not change. Now this is a square minus b square. Please raise hand if it is clear. a square minus b square का फॉर्मूला होता है a plus b whole into a minus b. Now I have taken a good and selected problem जिसमें कैलकुलेशन से भी हम कुछ सिखा सके तुमको. It's a very important step to see. जब a और c बराबर हो, a और c बराबर हो, तो b स्क्वायर के साथ साथ a स्क्वायर भी आ जाता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाता है. 4ac वाला टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. तो 4 4 कॉमन काटो और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ. स्क्वायर खोलने की कोई जरूरत नहीं है. सो इट इज 2a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 50. यहाँ से भी देखो 2 कॉमन निकलेगा. 2a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 48. यहाँ से भी देखो एक 2 कॉमन निकलेगा. दोनों में से 2 कॉमन निकाले काट के हटा दो.
a square minus 10a plus 25 whole into a square plus 10a minus 24 less than or equal to 0. Now this is very important way of solving Wavy curve method. This is a minus 5 का whole square and this is a, what is this? इसमें होगा ये 12 और minus 2, a plus 12 or a minus 2 less than or equal to 0. Now this has to be solved by Wavy curve method. This is number line. What are the roots? Minus 12 to 5. Since in the question we have here equality, so all the roots to be included in our solution. Now 5 के इधर प्लस आएगा और 5 दो बार रिपीट हुआ है, तो इधर भी साइन वही रह जाएगा और 2 एक ही बार है और -12 भी एक बार है, सो प्लस. सो ये समझ में आया हो तो हैंड रेस करो. साइन स्कीम, वाह, समझ में आ गया. वेवी कर्व मेथड पढ़े हो क्या तुम लोग? चैट में भेजो तो. ओके, बहुत लोग पढ़ा है लास्ट ईयर और कुछ लोग का आंसर है नहीं पढ़े. नो प्रॉब्लम. जो लोग नहीं पढ़े हो प्लीज एक बार एक्सप्लेन करवाओ वेवी कर्व. जो लोग नहीं पढ़े हो डजंट मैटर, टेंशन मत लो. वेवी कर्व तुम लोग पढ़ने वाले हो 11th के जस्ट स्टार्टिंग में या फिर किसी दिन टाइम निकाल के 10th में. अभी ही बता देंगे छोटा सा, ठीक है? अभी ही बता देते हैं. चलो अभी ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे हम. यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखना जरूरी होता है. जो पूरा डिटेल में वेवी कर्व होता है वो जब तुम क्लास 11 में एंटर करोगे तो उसके क्लास 11 के स्टार्टिंग में ही तुमको वेवी कर्व थोड़ा सा समझाया जाएगा पूरे डिटेल में. बहुत ही चीज है. अभी तुम इतना समझो कि साइन स्कीम चेक करना है. आई विल हेल्प यू इन चेकिंग द साइन स्कीम. तो 5 के राइट हैंड साइड में कोई भी एक नंबर अपने मन में रखो, जो नंबर तुम्हारा मन है, ठीक है? हम 6 रखे. बेसिकली किसका साइन स्कीम चेक करते हैं हम लोग साइन स्कीम चेक करते हैं जिसका इनइक्वालिटी है. बेसिकली वी चेक द साइन स्कीम ऑफ दिस वन and we want to see all the values where this expression is less than or equal to 0. मतलब या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से कम, मतलब निगेटिव हो. तो 5 से बड़ा एक नंबर ले लो 6 और 6 को तुम ग्रीन बॉक्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है वहां रख दो 6. तो 6 minus 5 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, पॉजिटिव है. 6 plus 12 पॉजिटिव है, 6 minus 12 पॉजिटिव है, तो नेट पॉजिटिव है. इसलिए आई हैव यूज्ड द साइन प्लस. प्लीज रेज हैंड. अब समझ में आ रहा होगा. नाउ 2 से 5 के बीच में जो नंबर तुम्हारा मन रख लो. 4 रख लो. तो देखो 4 minus 5 -1 नेगेटिव हुआ है, लेकिन होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया. होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया. अब बाकी दोनों तो पॉजिटिव है ही, इसलिए फिर से पॉजिटिव हो गया. इसी तरह -12 और 2 के बीच में एक 0 रख के देखो तो नेगेटिव ही आएगा, और -12 से छोटा एक रख के देखो पॉजिटिव आएगा. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हम इतना फास्ट कैसे साइन रखें. इट्स वेरी सिंपल. सबसे राइट मोस्ट इंटरवल, दिस इज द राइट मोस्ट, दिस इज द राइट मोस्ट इंटरवल. इसमें साइन चेक कर लो, ठीक है? और फिर जो रूट्स है उस रूट्स पर पावर देखो कितना है. अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज कर दो, अगर इवन पावर है तो साइन चेंज मत करो, क्योंकि इवन पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब जैसे यहाँ पर 5 था, 5 कौन से फैक्टर से निकल के आया था? 5 ये वाले फैक्टर से निकल के आया था. ये वाले फैक्टर पर कितनी पावर है? ये वाले फैक्टर पर ये देखो इवन पावर है. इवन पावर है, इसीलिए 5 में राइट से लेफ्ट जाने में साइन चेंज नहीं किया. अब ये देखो 2 कौन से फैक्टर से निकल के आया है? 2 लास्ट वाले फैक्टर से निकल के आया है. उस पर कितना पावर है? ये देखो यहाँ पावर 1 है. 1 ऑड होता है कि इवन होता है? ऑड होता है. सो वी चेंज द साइन. अब -12 कौन सा फैक्टर से निकल के आया है? दिस लास्ट बीच वाला फैक्टर. इस पर क्या साइन है? इधर 1 है. 1 ऑड है कि इवन है? ऑड है. ऑड है तो चेंज कर दो, तो माइनस से प्लस हो गया. नाउ प्लीज रेज हैंड. हैप्पी. सो अब हमको देखना है कि ए
बिलोंग्स टू, ए क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो क्या क्या चीज एक्सेप्टेबल था, एक्सेप्टेबल था कि ये एक्सप्रेशन 0 से कम होना चाहिए, देखो 0 से कम होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर तो -12, 2 और 5 पर होगा, ठीक है, क्योंकि वो रूट्स है। तो -12, 2 और 5 तो हम अपने आंसर में लेंगे। उसके अलावा क्या लेना है, उसके अलावा निगेटिव वाला साइन लेना है। निगेटिव कौन से इंटरवल में, सिर्फ एक ही इंटरवल में निगेटिव है, -12 और 2 के बीच में। तो आई विल राइट -12 क्लोज से लेकर 2 क्लोज, यूनियन, यूनियन साथ में 5 लिखना पड़ेगा। 5 लिखना जरूरी है क्योंकि -12 क्लोज से 2 क्लोज जो इंटरवल है, जो रेंज है, उसमें 5 मिस हो गया था। जबकि क्वेश्चन में है इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और इक्वल टू 0 5 पर भी हो रहा था, क्योंकि तुम a-5 का होल स्क्वायर में 5 रख के देख लो, 0 हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग 5 लेंगे, दैट्स इट इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ आई विल जस्ट चेक कि तुम वे भी कर समझे या नहीं। इसका आंसर बताओ, x-1, x-3 का होल क्यूब, x-4 का पावर 98, x-6 का पावर में 1001 लेस देन और इक्वल टू 0। 1 मिनट का टाइम देंगे बस, हम सॉल्व कर रहे हैं, तुम भी सॉल्व करो फास्ट। बस आंसर मैच कर दिया तो मैसेज में भेजोगे सेम आंसर। सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं, उसके बाद हर ब्रैकेट से देखो क्या क्या रूट आ रहा है। यहाँ से √1 आएगा, यहाँ से √3 आएगा, यहाँ से √4 आएगा, एंड लास्ट वाले से √6 आएगा। वेरी फाइन। नाउ 6 चूंकि डिनोमिनेटर में है, तो x की वैल्यू 6 के बराबर तो कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर बराबर हो गए 6 के तो नीचे 0 हो जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में अनडिफाइन हो जाएगा। नाउ 4 कैन बी टेकन, क्योंकि 4 रखोगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो होल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इक्वलिटी है, अगर यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होता तो 4 भी आंसर में नहीं आता, 3 भी आंसर में आ सकता है, और 1 भी आंसर में आ सकता है, क्योंकि तुम 1 यहाँ डालो तो भी ठीक, 3 यहाँ डालो तो भी ठीक, 4 यहाँ डालो तो भी ठीक। नाउ वी विल चेक द साइन स्कीम। 6 से बड़ा एक नंबर लो, 7, 7 पे चेक करो, सब ब्रैकेट्स पॉजिटिव दिखेगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब 6 कहाँ से निकल के आया है, 6 इस फैक्टर से निकल के आया है ना, उस पर पावर क्या है, ऑड पावर है, तो साइन चेंज। 4 कहाँ से निकल के आया है, उस पर पावर क्या है, इवन, साइन डज नॉट चेंज। 3 यहाँ से आया, उस पर पावर क्या है, ऑड, साइन चेंज। और 1 कहाँ से आया है, 1 पावर ऑड, साइन चेंज। सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू, कौन सा साइन लेना है, निगेटिव वाला लेना है। निगेटिव एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो -इंफिनिटी से 1 क्लोज करेंगे, क्योंकि देखो ये इंक्लूडेड है आंसर में। यूनियन, और कहां से कहां, 3 क्लोज से 4 क्लोज, 3 क्लोज से 4 क्लोज, और फिर 4 क्लोज से 6 ओपन। तो जब 4 क्लोज से भी आगे बढ़ना ही है, तो हम लोग 4 पे ब्रैकेट बंद ही क्यों करेंगे, क्योंकि 3 लेना ही है, 3 से 4 के बीच का लेना ही है, 4 भी लेना ही है, 4 से 6 के बीच का भी लेना ही है, तो सीधे 6 तक पहुंच जाएंगे। और 6 नहीं लेना है तो ओपन कर देंगे। भेजो किसका किसका ये आंसर था मैसेज में, चैट में। यस, कृष्णकांत करेक्ट आंसर, भक्ति कुलकर्णी करेक्ट, करेक्ट, सेम, यस, वेरी गुड। गौरांग, ब्रैकेट, डिटेल में गौरांग क्लास 11 के स्टार्टिंग में पढ़ोगे, डोंट वरी। ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है ओपन क्लोज, उसका भी तुमको क्वाड्रेटिक में जरूरत नहीं पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट, ये जो यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है, दिस इज क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब है कि वैल्यू इंक्लूडेड, वैल्यू लेनी है। और ये है ओपन ब्रैकेट, मतलब वैल्यू एक्सक्लूडेड रहेगा, मतलब हमारे आंसर में ये वैल्यू नहीं लेना है। जैसे हमारे आंसर में तुम देख सकते हो नंबर लाइन पे 6 नहीं लेना था, तो इसीलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज किए। 3 लेना था, इसीलिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज किए। -इंफिनिटी इज नेवर ए रियल नंबर, इसलिए उसको कभी आंसर में ले नहीं सकते, इसलिए उसको ओपन ब्रैकेट किए। 1 हम लोग को लेना था, इसलिए हम लोग उसको क्लोज ब्रैकेट किए। दैट्स वेरी सिंपल। अब यही चीज हम लोग इस अपने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे ये फंडा लगाते हैं, तो तुम देख सकते हो हमारे आंसर में -12 लेना था,
-12 लेना था, तो हम यहाँ देखो क्लोज ब्रैकेट लगाए। 2 भी लेना था, इसलिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाए। अगर नहीं लेना होता तो ओपन लगाते। कब नहीं लेना होगा? जब इस क्वेश्चन में ही लेस देन इक्वल टू जगह सिर्फ लेस देन होता, सिर्फ लेस देन होता, तो फिर हम लोग कोई भी रूट्स की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी रूट्स की वैल्यू तुम एलएचएस में रखोगे तो एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ लेस देन 0 पूछा होता। और ये यूनियन लिखने का तरीका है, जब हम लोग सेट में कवर नहीं कर पाते हैं और अलग से एक दो वैल्यू छूट जाता है, तो उसको यूनियन लगा के लिख लेते हैं। Now let's come to our quadratic question. So the above question should be satisfied if and only if we have to satisfy two conditions. पहला, a 49/2 से कम ही होना चाहिए। 49/2 का मतलब 24.5, और एक कंडीशन कि एक a -12 क्लोज से 2 क्लोज के बीच में होना चाहिए और एक 5 आना चाहिए। दोनों केस को सेटिस्फाई करने के लिए एक कॉमन नंबर लाइन बनाएंगे हम। आई विल रिपीट, जिसको जिसको भी यहां तक समझ में आ गया, जस्ट टेल मी कितने लोग को यहां तक, अगर यहां तक समझ में आ गया जस्ट मैसेज मी ओके सर। एक ये कैसे लाए और एक यहाँ कैसे पहुंचे, ये समझ में आ गया तो मैसेज कर दो ओके सर। अगर ये समझ में आ गया ओके, यस वेरी गुड। गौरांग, यहाँ तक समझ में आया? यस। यहाँ के आगे अगर मेथड समझने में दिक्कत हो रहा है किसी भी बच्चे को, डोंट वरी फॉर इट एट ऑल। क्लास 11 का जैसे ही स्टार्टिंग होगा सबसे पहले वे भी कर्व ही सीखो। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मेरे पर भरोसा है ना? जस्ट से मी, डू यू ट्रस्ट मी? ऑल ऑफ यू, जस्ट अ क्वेश्चन, डू यू ऑल ट्रस्ट मी? इफ यू ट्रस्ट मी देन जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी, हम ही तुम्हारे साथ हैं आईआईटी जेई तक। तो डोंट वरी, हम लोग बेबी कर्व 11 के जस्ट स्टार्टिंग में करेंगे। मेन फंडा पकड़ के रखो, जो क्वाड्रेटिक वाला फंडा है उसको पकड़ के रखो, और 10th नहीं, हो सकता है हम लोग 11 नहीं 10th में ही कर लेंगे। हमको टाइम जैसे ही मिलेगा कभी फ्री, हम तुम लोग को करा देंगे बेबी कर्व, डोंट वरी। एक सेकंड, एक और कोई बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है। इन फर्स्ट इक्वेशन इट शुड बी 20a। ओके ओके, हो सकता है गड़बड़ हो गया होगा। लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके यस, 49 - 20a, वेरी गुड। जो भी बच्चा हमको बताया, थैंक्स अ लॉट। 49 - 20a होगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ भी 20a होगा। 20a, 20a, so a less than, okay, so 49/20. So now we have number line. So 49/20 कितना होगा? 49/20 it's 2.45 I think. So सबसे पहले उसी को लोकेट कर देते हैं, 49/20। अब -12 है यहाँ पर दूसरे आंसर में, वो तो यहाँ आ जाएगा। 2 कहाँ आएगा? 49 से तो छोटा ही होगा, तो 49 के लेफ्ट में ही रख देते हैं। 5 कहाँ होगा? 5 49/20 के बाद होगा, तो 5 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। नाउ एक इनइक्वालिटी बोलता है कि मेरा a का वैल्यू 49/20 के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। कहाँ से आ रहा है? ये कौन सा इनइक्वालिटी है? ये जो रिजल्ट आया था ना, a लेस देन 49/20, इसको हम नंबर लाइन पे लोकेट किए। इक्वल टू नहीं है, ध्यान देना। अगर इक्वल टू 0 हुआ ना भाई, तो जो y में क्वाड्रेटिक आया था ना, उसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनेगा ही नहीं। इसलिए इक्वलिटी नहीं, कभी भी अपवर्ड कराने के लिए कभी a = 0 किए आज तक? a ग्रेटर देन 0 करोगे वो c आएगा। तो इसलिए देखो हम यहाँ पर ओपन ब्रैकेट को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। ये जो सर्कल लिए हैं हम लोग, इसके अंदर फिल नहीं किया हुआ होता, ये मेरा तरीका है। और जब क्लोज करना होता है हमको, तो हम क्लोज करते हैं, जैसे अभी करके दिखाएंगे। दूसरे इनइक्वालिटी में -12 हैज टू बी टेकन इन द आंसर, और 2 तक सब लेना है, और 2 भी आंसर में लेना है, और एक अलग से 5 लेना है। So just see the two solutions and tell me what can be the common values of a, वो हमारा आंसर होगा। जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो है हमारा आंसर। a belongs to -12 आना चाहिए दोनों में। if yes then raise hand। yes, raise hand हो रहा है। तो -12 क्लोज से कहां तक?
2 क्लोज तक ही ले सकते हैं। What about 5? Yes or no? Just send me a message. What about 5? Yes or no? 5 लेना है या नहीं लेना है? सार्थक यस क्यों बोल रहे हो? बहुत लोग यस बोल रहा है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। 5 नहीं ले सकते। ऊपर वाले में 5 है, लेकिन जो नीचे हम लोग बनाए हैं a लेस देन 49/20 का, उसमें 5 कहाँ आता है? a लेस देन 49/20 का ये वाला सॉल्यूशन है। You don't have 5 in this because 5 is here. So our answer cannot have 5. Our answer cannot have 5. So this is very typical answer what students get. Most probable answer जो मैक्सिमम बच्चा का आता है, most probable answer, most probable answer. फाइन, यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेस करो, और यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेस। अब मैसेज में भी लिख के भेज दो कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। जनरली कोई भी जगह अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, जो सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वही होता है। पर अभी यहाँ हम है ना, क्वेश्चन देने वाले हम हैं, तो कुछ तो ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, कुछ तो क्वालिटी अलग होगा ना। Now, if a equal to -12 and if a equal to 2, then we have big problems. Now see the problems. If a equal to -12, then हमारा y एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? देखो y एक्सप्रेशन हम तुमको क्या दिए थे? We will come back. We will come back. Yes. See here y. यहीं पे समझा देते हैं तुमको दोनों केस। सी, एक a इक्वल टू -12 है और एक a इक्वल टू 2 है। जब a -12 होगा तो देखो y क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, a जब -12 होगा तो -12x² -7x + 5 बाई 5x² -7x -12। इसी को एक्सप्लेन करते हैं अभी, दूसरा तुम खुद ही कर लोगे। आई ट्रस्ट, जैसे तुम हम पे ट्रस्ट करते हो, आई ऑल्सो ट्रस्ट यू ऑल। सो if I take out minus common from numerator, it is 12x² plus 7x minus 5, और नीचे है 5x² minus 7x minus 12। so implies y equal to, ऊपर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या हम लोग? यस, फैक्टर तो दिख ही रहा है, 12 और -5, तो इट विल बी 12x और एक x + 1 कॉमन होगा, और क्या लिखते हैं? -5x + 1। प्लीज सी दिस इज करेक्ट और नॉट। इफ करेक्ट रेज हैंड। मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब है, तुम लोग देख चुके हो। व्हाट इज नीचे क्या होगा? नीचे -7x को तोड़ेंगे हम लोग +5x -12 में, तो 5x कॉमन आएगा और एक -12 कॉमन आएगा और एक x + 1 आएगा। दिस इज आल्सो ओके, आई होप सो। So x + 1 got cancelled out, और जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा -12x - 5 by 5x - 12। तो दिस इज लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है ही नहीं। इसका y का रेंज r आएगा ही नहीं, ठीक है? इसका y का रेंज r नहीं आ सकता। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। y का रेंज r आ ही नहीं सकता। लेट्स सी y, कभी भी y अगर लीनियर बाय लीनियर हो, उसका रेंज r आ ही नहीं सकता है। देखो कैसे, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 5 - 12x। you are enjoying this problem, yes or no? it's really advanced problem. so क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। मान लो लीनियर बाय लीनियर, एक और तरीका तुम यहाँ सीख ही लो। अभी तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज सीख रहे थे ना। अब मान लो तुमको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कभी फ्यूचर में,
लीनियर बाय लीनियर इसका रेंज निकालना है। ध्यान से सीखना, अभी हम तुमको एग्जांपल देंगे इसी का, कि तुम सीख पाए कि नहीं। तो हम लोग उसको भी y एज्यूम करते हैं और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 5yx minus 12y equal to 5 minus 12x. We will express x in terms of y. X in terms of y. 5y plus 12 into x equal to 5 plus 12y. ये 12x को इधर ले गए और ये 12y को इधर ले आए, and x is equal to 12y plus 5 by 5y plus 12. See, and since x is real, so denominator should not be equal to 0. So 5y plus 12 should not be equal to 0. Screen clearly visible, and from here you can say y cannot be equal to minus 12 by 5. तो y की वैल्यू, और y किसको माने थे तुम? y तुम माने थे इसी लीनियर एक्सप्रेशन को। तो इसका वैल्यू सब कुछ हो सकता है, y का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, बस minus 12 by 5 नहीं हो सकता। तो y belongs to all real numbers except minus 12 by 5. रेंज r नहीं आया, r में एक एलिमेंट छूट गया, और वो कौन सा छूटा? minus 12 by 5. y cannot be minus 12 by 5. तो वो तुम चेक भी कर सकते हो। अगर तुम यहाँ y तुमको होमवर्क दिए minus 12 by 5 रखना और x निकालने का कोशिश करना, x निकलेगा ही नहीं, कट जाएगा। वो भी करके दिखा दें। चलो minus 12 by 5 रखते हैं, 5 minus 12x यहीं पे कर देते हैं, ये तो तुमको दिखाई दिए। minus 12 by 5 equal to 5 minus 12x by 5x minus 12. Can you observe that x ही कट जाएगा? minus 60x plus 144 equal to 25 minus 60x गया, और प्रूव हो गया क्या? 144 equal to 25. Yes or no? Right or wrong? Just text me. Right or wrong? Just text me. Right or wrong? ये देखिए शशीष राइट भेज रहा है। अरे शशीष भाई, ये राइट है? 144 से 25 सेम होता है? बोल दो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। So this is a wrong statement. इसका मतलब ही है कि ये जो इक्वेशन फ्रेम की है ना, वही गलत था। क्यों? क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये minus 12 by 5 हो ही नहीं सकता है, और वो हम लोग रेंज में निकाले भी हैं। ये देखो y कैन नॉट बी इक्वल टू, बाकी तुम यहाँ y की जगह कुछ भी रख लो, minus 12 by 5 के अलावा यहाँ कुछ भी रखो, you will definitely get some x. बस minus 12 by 5 रखने पर x नहीं आएगा। इसका मतलब है कि लीनियर बाय लीनियर का भी रेंज निकालना सिखा रही है तुमको। इफ यस हैंड रेज, लीनियर बाय लीनियर भी सिखा रही है तुमको। बस यही होता है तरीका, x को लिख दो y के टर्म्स में, वही हम किए। देखो आई हैव रिटन x इन टर्म्स ऑफ y, और उसके बाद तुम डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो एक चीज तो तुम क्लियर देख लिए, इस बड़े वाले क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू -12 हुई तो क्या प्रॉब्लम हुआ, समझ गए ना? y ऐसा फॉर्मेट ले लिया था, एक फैक्टर कट गया और फॉर्मेट हो गया था ऐसा, लीनियर बाय लीनियर, जहां से साफ साफ समझ में आ गया था y कैन नॉट बिलोंग टू r। इसीलिए दिस इज रॉन्ग, a -12 नहीं ले सकते। सिमिलरली ये तुम्हारा होमवर्क रहा, अगर a इक्वल टू 2 हुआ तो भी तुम देखना एक कॉमन फैक्टर कट जाता है। In that case also why you are getting linear by linear। चलो ये तुम करके दिखाओ, क्या कॉमन फैक्टर कर, अगर a2 हुआ, चलो रेंज निकाल दो उसका, हम तुमको दिखा रहे हैं क्वेश्चन, फिर से उतना स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू द एक्सप्रेशन एंड ओनली 1 मिनट फॉर योर आंसर। ये था y इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 होल बाय 5x square minus 7x plus a when a equal to 2. Fast. Tell me the range fast. 2 minutes. Time na?
Just do. Y not equal to 2 by 5. Bhakti Kulkarni. Varad, y not equal to 2 by 5. मतलब कि रेंज में आ रहा है ऑल रियल एक्सेप्ट 2 by 5. लेट अस चेक. ये जब 2 होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बाई 5x स्क्वायर minus 7x plus 2. So this we can do 2x square plus 2x minus 5x plus 5. No. किसमें टूटेगा? जल्दी बताओ. a equal to 2 अगर होगा तो 2x square minus fast. किसमें टूटेगा? You can tell me. Tell me the factors. हमको नहीं आता है ना. Five and 2. कोई बोल रहा है -5 -2. Tell me the linear factors. बड़ा टाइम लगाते हो यार. -2. अच्छा हम समझ रहे बच्चा लोग क्या बोल रहा था. कभी कभी गलती करते रहते हैं हम. सुधारना है तुम लोग को. यहाँ पर भी -5x - 2x + 2. ऊपर 2x कॉमन ले लिए और -5 आ जाएगा. x - 1. इधर 5x कॉमन ले लिए और -2. इधर x - 1. नाउ सी कट गया तो y आ गया. ये एक्सप्रेशन है 2x - 5 / 5x - 2. बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं y not equal to 2 by 5. यहीं से तो नहीं बोल दिए. अभी इसको चेंज करना है ना रेंज के लिए. 5yx - 2y equal to 2x - 5. x निकालना है ना. 5y - 2x equal to 2y - 5. So x equal to 2y - 5 by 5y - 2. So very clearly y cannot be equal to 2 by 5. So y belongs to all real numbers except 2 by 5. So we can say that y does not belongs to R. Y does not belongs to R. हर real value नहीं ले पाएगा. तो जो आंसर हम लोग लाए थे -12 क्लोज से 2 क्लोज, इसमें ये ब्रैकेट्स गलत है. ठीक है. यहाँ तक सही किए थे लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर में -12 और 2 नहीं आना चाहिए. So this was a fantastic problem. So final answer for the problem is that A belongs to -12 open, set 2 open. If it is clear, please send me a text. Clear, sir. Now let us write the conclusions. What we learned from this. Conclusions लिखना बहुत जरूरी है. क्या क्या सीखे इस टॉपिक से? पहला सीख नंबर 1, रेंज ऑफ फॉर्म लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म सीख गए. दूसरा, रेंज ऑफ फॉर्म अगर ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है तो भी सेम प्रोसेस करना है y मान के, और फिर वो d > 0 वाले केस में चला जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक आ गया ना, तो बस वही मेथड हो जाएगा. रेंज ऑफ फॉर्म
अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे लीनियर है तो भी y इक्वल टू मान के करना है, और फिर से वो x में क्वाड्रेटिक जाएगा, सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी यूज होगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें भी यूज होगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें यूज होगा x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y लिख के डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। प्लीज रेज हैंड इफ दिस थ्री आर क्लियर। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, दैट्स वेरी फाइन। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो गया, रेंज निकालने वाला तो हुआ ही, साथ में टू गेट अननोन वैल्यूज, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए, टू गेट अननोन वैल्यूज सो दैट रेंज इज r, सो दैट रेंज इज y बिलोंग्स टू r। मतलब जो गिवन रैशनल एक्सप्रेशन है वो सारा वैल्यू ले सकते हैं, उसका रेंज r हो जाए, सो वो भी क्लियर है। इफ 4 पॉइंट्स क्लियर वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो मेरा मन नहीं मान रहा है कि आगे बढ़ा जाए, तुम्हारे ऊपर थोड़ा कम ट्रस्ट होता है हमको, तो आई थिंक दैट आई शुड गिव वन मोर प्रॉब्लम सो दैट आई एम 100% सेटिस्फाइड कि हाँ तुम सही हो। सो ओके, आई एम गिविंग यू प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम। So find the range of x plus 2 upon x square plus 3x plus 6 for real values of x। स्टार्ट करो, तुम्हारा 2 मिनट, एक बार हैंड रेस कर दो, स्टार्ट कर दो। यस वेरी गुड, जल्दी रेंज निकालो। आई वांट रेंज फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। ओपन क्लोज का ध्यान रखना, गलत मत करना। प्रणब तुम बहुत परेशान रहते हो, नया चैप्टर शुरू करो। ऐसे नहीं होता है नया चैप्टर शुरू करो, एक चैप्टर पूरा क्लियर करेंगे उसके बाद ही जाएंगे, हड़बड़ाया मत करो, नया चैप्टर शुरू करो। पहले एक चैप्टर अच्छे से करना है हम लोग को। आज जो पढ़ रहे हो ना उसके बाद दोबारा जेईई एडवांस के लिए डायरेक्ट पढ़ोगे 11 में या फिर 12 में, तो जो करना है अभी अच्छे से करना है। सॉल्व दिस वन प्लीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कब खत्म होगा? अभी नहीं होगा, अभी है टाइम। सीबीएसई बोर्ड लेवल का नहीं ना है बाबू कि तुरंत खत्म हो जाएगा। टाइम ओवर, अभी तक आंसर नहीं आया। किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज टफ लग रहा हो, वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, यूट्यूब पर बार बार देखो। MS Dhoni is this important chapter, very important chapter, really important, very important chapter।
अथर्व का आंसर भी आ गया। लो तुम लोग फालतू बात करो, इधर अथर्व का आंसर रह गया, करेक्ट आंसर। सो आवर सॉल्यूशन, जिसको भी हार्ड लगता है, टफ लगता है, आई विल सजेस्ट यूट्यूब पर लेक्चर्स बार बार देखो, यूट्यूब पर पॉज करके देखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर से वीडियो को चलाओ, फिर से अपना सॉल्यूशन मैच कराओ, सही है तो ओके, नहीं सही है तो वीडियो पीछे करो, दोबारा सीखो, नोट्स बनाओ। ऐसे करोगे तो ही सीखोगे, बार बार मेरे पढ़ाने से नहीं सीखोगे, बार बार अपने पढ़ने से सीखोगे। खुद से पढ़ो, जितना बार पढ़ सकते हो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। So now y equal to, Atar, your answer is correct, x square plus 3x plus 6। प्रथमेश, प्रथमेश आंसर थोड़ा सा गलत है, आंसर को सही से चेक करो। तो implies yx square plus 3yx plus 6y minus x minus 2 equal to 0। This is yx square plus 3y minus 1 into x plus 6y minus 2 equal to 0, where x is real, where x belongs to R। Now x is real का क्या मतलब हुआ? तो now x belongs to R का मतलब है d greater than or equal to 0, मतलब 3y minus 1 का whole square minus 4y into 6y minus 2 should be greater than or equal to 0। So 9y square minus 6y plus 1 minus 24y square plus 8y greater than or equal to 0। So implies 9 or minus 24 minus 15y square plus 2y plus 1 greater than or equal to 0। I told you to solve quadratic inequality leading coefficient positive रखा करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, minus 2y minus 1, this will be less than or equal to 0। Now this we can break, 15y square minus 5y plus 3y minus 1 less than or equal to 0। So 5y common, so 3y minus 1 plus 3y minus 1 less than equal to 0। So now 3y minus 1 common and 5y plus 1 less than equal, जो भी यहाँ तक पहुंचा है मैसेज करो reached, यहाँ तक पहुंचे तो लिखो reached सर। If you are here just text reached सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से ज्यादा बच्चा रिच लिख रहे हैं, इसका मतलब यू आर गोइंग फाइन। इसको टफ लग रहा है, आई विल सजेस्ट यूट्यूब पर वीडियो देखो बार बार। एक रूट आ गया -1/5 ये वाले ब्रैकेट से, और ये वाले ब्रैकेट से आ रहा है 1/3। नाउ आई विल अगेन से क्वेश्चन में ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू है, मतलब दोनों रूट्स हमारे आंसर में आ सकते हैं। तो क्लोज किए, साइन कन्वेंशन सेट करो, प्लस माइनस प्लस। नाउ यू नीड टू टेक द माइनस साइन, तो आंसर y belongs to minus 1/5 close, say 1/3 close। This is the range, therefore minus 1/5 less than or equal to x plus 2 by, क्वेश्चन में जो भी था क्या था हमको पता भी नहीं, x plus 2 by x square plus 3x plus 6, x square plus 3x plus 6 less than equal to 1/3। This is the suitable range of the given expression। जिसका भी आंसर आया हैंड रेज करो। सो रेंज निकालने वाला कंसेप्ट हम लोग का ओवर हुआ। नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, ये तुम सीख जाओगे हम जानते हैं, लेकिन मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम फटाक से आंसर भेजोगे चैट में, ठीक है? क्वेश्चन से सीखेंगे हम लोग। लेट
पहला एग्जांपल, let alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. Then the equation with roots 1 by alpha and 1 by beta is. Please proceed. 1 minute. आंसर चैट बॉक्स में डाल देना। पहले वाले इक्वेशन का रूट अगर अल्फा और बीटा है तो वो इक्वेशन बताओ जिसका रूट 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होगा। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी। सही आंसर, करेक्ट आंसर तो सही लिखे हो। मेथड देखो, मेथड 1, यहाँ ध्यान दो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, अल्फा प्लस बीटा ले आए माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा ले आए सी बाई ए। सो न्यू इक्वेशन is x square minus sum of roots plus product of roots equal to 0 implies x square minus ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 upon alpha beta equal to 0. Now we have alpha plus beta minus b by a, this is c by a into x plus 1 by c by a equal to 0. Here a and a cancel, so this is x square plus bx by c plus a by c equal to 0, और c से मल्टीप्लाई करके cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। दिस इज द न्यू इक्वेशन। जिसका भी ये मेथड है मैसेज करो सेम मेथड सर। ओके, सबका सेम मेथड है, बस एक बच्चा किसी गणेश का मेथड डिफरेंट है। नाउ सी माय मेथड। दिया हुआ इक्वेशन में x के जगह 1 बाई एक्स रख दो, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें x के जगह पे 1 बाई एक्स रख दो। दिस इज a बाई एक्स स्क्वायर प्लस x के जगह 1 बाई एक्स प्लस, नाउ मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो cx स्क्वायर plus bx plus a equal to 0. This is answer. See this and see this. Answer matching.
Okay, so this is really an awesome method. Now see what I have done. Chat करना बंद करो. भारी मेथड है, भारी मेथड है. चैट बंद करो यार, तुम लोग चैट नहीं बंद करेंगे ना, तुम लोग चैट बंद कर दिए हैं, जरूरत पड़ेगा तो ऑन करेंगे ना. सी ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है नॉर्मल मेथड, और रेड कलर वाला मेरा मेथड. So it's a huge difference. If you like the method, just raise hand. So this is wow method. एक और ट्राई करते हैं. चलो एक और ट्राई करते, देखते हैं कब तक निकाल सकते हो तुम. आज तुम्हारा पेशेंस चेक कर लें हम. अनदर मेथड. चलो ये निकाल के दिखाओ. If alpha and beta are the roots of x square plus 2x plus 5 equal to 0, then equation with roots alpha plus 1 by alpha minus 1 and beta plus 1 by beta minus 1 is. Do start. 2 minutes, only 2 minutes. तब तक हम चाय पियेंगे और बिस्कुट भी खाएंगे. मैसेज खोलना है ना, आंसर भेजोगे तुम. जस्ट वेट. You can send me message. टाइम लग रहा है ना. बनाओ बनाओ. सिद्धेश कुलकर्णी, मैसेज में लिखो क्या हो रहा है. हमारा चाय खत्म हो गया पर तुम्हारा सवाल नहीं बना. ओह, सिद्धेश का मैसेज है लंबा हो रहा है. अब सिद्धेश से बात करते हैं. अथर्व, आंसर लाए हो? सिद्धेश कुलकर्णी, अनम्यूट करो खुद को. Unmute yourself, Siddesh. Unmute. हेलो. हेलो. यस सर. नमस्ते. नमस्ते सर. कैसा हो रहा है ये क्वेश्चन? सर थोड़ा लंबा जा रहा है. थोड़ा या ज्यादा? सर ज्यादा मतलब
किधर साइंस के भी मिस्टेक्स हो रहे। साइन के मिस्टेक होने के चांस बहुत है, लेकिन हम ये बोलेंगे आई कैन डू दिस वन इन 2 लाइन्स, समझे? हम 2 लाइन में कर देंगे ये। और भी चैट आ रहा है। सो और कौन कौन बात करना चाहेगा चैट में लिखो। गौरांग बहुत लंबा जा रहा है ना, आओ गौरांग से बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। ये सवाल लंबा जा रहा है क्या? सर बहुत लंबा। लेकिन हम 2 लाइन में बना देंगे। हेड्स ऑफ सर। 2 लाइन वाला अगर मेथड निकल जाए तो जबरदस्त होगा ना। यस सर। चलो सीखते हैं हम लोग। ओके एवरीबॉडी, इफ रेडी प्लीज सेंड मी अ टेक्स्ट। रेडी सर? ओके देखो क्या आंसर है हमको उससे पता नहीं, फिर भी तुम जो मेथड से कर रहे थे बड़ा ही बकवास मेथड है वो। वही घिसा पिटा एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस ये होल इंटू एक्स, फिर प्लस ये इंटू ये। डिफिकल्ट। या चलो तुम्हारा दिल रखने के लिए हम भी आज वो मेथड लगा ही लें एक बार, लेकिन आई डोंट यूज दैट। फिर भी हम लोग को पता होना चाहिए ना भाई, तुम लोग को विश्वास तो हो कि जो अंकित सर बता रहे हैं वो सही है। इसीलिए हम लोग पहले कन्वेंशनल मेथड से सीधे कन्वेंशनल मेथड से एक बार ले आते हैं आंसर, एंड माय मेथड देन। मेरा मेथड से आंसर आएगा, फिर तुम्हारे मेथड से भी आंसर आएगा। ये तुम्हारा मेथड है, एटलीस्ट आंसर हम लोग ले तो आए हैं पहले, ताकि बाद में वेरीफाई हो सके। तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। एक रूट अल्फा है एंड वी शुड हैव पेशेंस। So alpha plus beta is equal to -2 and alpha into beta is 5. However, beta is बहुत बच्चे का आंसर आया है ना, इसलिए हम लोग को कन्वेंशनल मेथड से एक बार चेक करना चाहिए। So new equation will be x square minus alpha plus 1 alpha minus 1 plus beta plus 1 beta minus 1 और फिर प्रोडक्ट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ऐसा भी कुछ खास गंदा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। गंदा तो तब होता जो अभी अगला क्वेश्चन देते और तुम ऐसे ही करते तो दिक्कत होता। यहाँ तो सिंपल ही है, जस्ट हैव पेशेंस एंड सी व्हाट आई एम डूइंग। तो अल्फा बीटा आएगा माइनस अल्फा आएगा प्लस बीटा आएगा -1 आएगा। इधर से अल्फा बीटा आएगा प्लस अल्फा आएगा माइनस बीटा आएगा -1 आएगा। इधर क्या आएगा? अल्फा बीटा आएगा, अल्फा आएगा, बीटा आएगा, 1 आएगा। अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 आएगा। तो ये तो फिर भी काफी सिंपल है। सो एक्स स्क्वायर माइनस सी, यू कैन सी माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट। ऊपर आ रहा है 2 अल्फा बीटा माइनस 2, 2 अल्फा बीटा माइनस 2। ये कितना आएगा? अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। इधर क्या आ रहा है? अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। So now this is x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना लाए हैं हम लोग?
अल्फा बीटा है 5, अल्फा प्लस बीटा है -2, तो 5 इंटू 2 10 -2, अल्फा बीटा 5, माइनस कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा -2 माइनस माइनस +2 +1 इंटू एक्स, अल्फा बीटा 5, अल्फा प्लस बीटा -2 +1, अल्फा बीटा 5 यहाँ +2 और +1 equal to 0. How much? X square minus 10 minus 2 8 by 5 plus 2 7 1 8 plus how much? 5 minus 2 3 3 plus 1 4 by 8 equal to 0. So this is how much? X square minus x plus half equal to 0. When I multiply by 2, so 2x square minus 2x plus 1 equal to 0. जिसका भी आंसर था लिखो चैट में, सेम आंसर। बाबू आरी बहुत रो रही थी, एक मिनट मिल लीजिए, इससे हम लेते जाएंगे। आओ आ जाओ, हाय कर दो, इधर 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 इधर, अरे इधर भैया, हाय करो, हाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय कर दो, ले जाओ, ले जाओ, नहीं जाएगी, जल्दी ले जाओ, चलो अभी ले जाओ, अब रूम में लेके बंद। ओके, नाउ सी द लेंथ, कितना लंबा लगा है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इक्वेशन देखो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, x के जगह हम कुछ नहीं, बस x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, और ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो उससे हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, सोचो x प्लस 1 तो रहेगा और एक x माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जस्ट ओपन, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, व्हाट इज दिस, a प्लस b इंटू a माइनस b, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। So x square 3x square 8x square, 2x minus 2x minus 8x plus 1 plus 5 6 6 minus 2 plus 4, just cancel by 4, 2x square minus 2x plus 1 equal to 0. Let's see, 3 lines. How is the method? So हमेशा बच्चा लोग जब भी दोनों आने वाले, अब देखो ये तो फिर भी हिम्मत करके इतना कैलकुलेशन कर दिए और निकाल लिए, अगर कल को क्वेश्चन ये दिया होता कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इवैल्यूएट दिस, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ले लेता, तो या फिर ऐसा क्वेश्चन दे सकता था, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा माइनस 1 का होल क्यूब प्लस बीटा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 1 का होल क्यूब। इसमें तो माथा पटक दो टेबल पे, ये होल क्यूब वाले में तो सोच नहीं सकते, स्क्वायर वाले में भी नहीं सोच सकते कि कौन करेगा उतना कैलकुलेशन, बट उसको चोट नहीं लगना चाहिए। सुन रही हो, तुम रखो उसको, जो करना 8 बजे के बाद, या फिर किसी को बोलो रूम में लेके रहे, सब अपना बाहर है, पापा मम्मी को बोलो रूम में लेके रहेंगे। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस,
ना ये होल स्क्वायर बारे में कैलकुलेशन हो सकता है, जस्ट सेम यस और नो। एक तो इतना मेहनत लगता है खाली जोड़ने में और प्रोडक्ट करने में, तुम सोच रहे हो इसका भी स्क्वायर का सम या क्यूब का सम करना रहेगा, वाह। बट इफ somehow we get a new equation in 2 lines like this, हम तुमको सिखा देंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ शॉर्ट टेक्निक हो और नया इक्वेशन हमको 3 लाइन के अंदर मिल गया, जिसका एक रूट है अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा माइनस 1 और एक रूट है बीटा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 1, इस इक्वेशन को देख के तुम ध्यान से बता सकते हो सम ऑफ द रूट्स is what 1 minus b by a, and you can directly say product of the roots how much c by a, that's how simple। यही तो तुम यहाँ किए हो, इतना जान दे के, इतना मर धस करके, जान जोखिम पे ला करके तुम लोग सम ऑफ रूट निकाले, एंड आई अप्रिशिएट। ये देखो एक्स के कोफिशिएंट में सम ऑफ रूट ही तो है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए हो तब जा करके फाइनली पहुंचे हो सम ऑफ द रूट 8 बाई 8, मतलब कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 4 बाई 8, मतलब कि हाँ वो तो मैं सही ला दिए। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चुटकी बजाते हुए निकल गया। नाउ यू वांट क्यूब्स ना, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस अल्फा प्लस 1। अगर तुमको a प्लस b पता है और a इंटू b पता है, तो यू कैन यूज a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab into a plus b, hand raise if it is clear। This is basic formula of a cube plus b cube। Now this value you have 1, so 1 ka cube 1 minus 3 into product you have how much, half, and again sum you have how much, 1, so answer 1 minus 3 by 2, so minus half। So sum of the cubes you got in total 3 lines here and 1 line here, so 4 to 5 lines you got sum of the cubes। स्क्वायर होता सम ऑफ द स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, गेम ओवर। So ready for the short method? Now what I have done, this is a topic called transformation of equation। So our equation is x square plus 2x plus 5। I will change the board, board hang कर रहा है तो board को change करेंगे हम। Okay, please raise hand, new board visible। See, ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 के रूट्स थे अल्फा और बीटा, ठीक है, और न्यू रूट्स डिमांड में था 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, और हम x के जगह 1 बाई एक्स रख दिए और ये बन गया a इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू 1 बाई एक्स प्लस c इक्वल टू 0। So a by x square plus b by x plus c equal to 0 multiplying by x square cx square plus bx plus ये हो गया नया रूट 1 by अल्फा और 1 by बीटा। अब ये हम x को 1 by x से रिप्लेस किए हैं क्योंकि नया रूट चाहिए था आपको 1 by अल्फा और 1 by बीटा। तो ऐसा कोई रूल मत बना लेना कि हमेशा यही होता है। जैसे सेकंड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका एक रूट था अल्फा और एक रूट था अल्फा बीटा, और तुमको चाहिए था अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 1 एंड न्यू रूट वाज बीटा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 1 एंड आई रिप्लेस्ड x बाई x प्लस 1 बाई x माइनस 1। अब हमेशा इसके जैसा मत कर देना तुम, ये है
इसी से सर ले आए हैं x प्लस 1 बाई x माइनस 1। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा चेंज तुमको अल्फा बीटा में दिख रहा है वैसे ही चेंज x में लाना है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं अब तुमको समझाएंगे। नाउ सी इन द फर्स्ट इक्वेशन हमारा रूट 1 बाई अल्फा था ना, x हो गया 1 बाई अल्फा। x ही तो रूट होता है, यस और नो? इफ यस जस्ट रेज हैंड। x ही तो रूट होता है, x ही तो रूट होता है। तो अल्फा क्या आएगा? अल्फा आएगा 1 बाई एक्स। सिमिलरली या फिर दूसरा रूट क्या था? 1 बाई बीटा। तो बीटा क्या होगा? 1 बाई एक्स। दिस इज द न्यू रूट्स रिक्वायर्ड। तो बस अल्फा किसका रूट है? अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। तो इस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई करेगा ना। बस अल्फा 1 बाई एक्स लेकर के इसको सेटिस्फाई कराएं। ये देखो, and you got the new equation. Clear, raise hand. Similarly, ये जो दूसरा केस था ना, इसमें मेरे न्यू रूट्स थे अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा माइनस 1। यहाँ से अल्फा निकालेंगे हम लोग। कितना आएगा? x अल्फा माइनस x इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अल्फा निकालेंगे, याद रखना। क्यों? यू वांट दिस अल्फा, वही तो इसमें सेटिस्फाई कराओगे। तो अल्फा चाहिए, x alpha minus alpha equal to x plus 1. So when you take common alpha, this is x minus 1 equal to x plus 1. So you got x plus 1 by x minus 1. तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस किए x plus 1 by x minus 1. See the replacement and you got the answer. This is called transformation of roots. और ये तभी लगाना जब सिमेट्रिकल चेंज हो। जो चेंज अल्फा में दिखे वही चेंज बीटा में। अगर एक रूट होगा अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा माइनस 1, एक होगा बीटा माइनस 3 बाई बीटा प्लस 4, ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट वर्क। क्योंकि जब तुम इसको x से इक्वेट करोगे तो अल्फा जो आएगा और इसको x से इक्वेट करोगे तो बीटा जो आएगा वो दोनों सेम नहीं होगा। तो तुम कौन सा रिप्लेस करोगे, अल्फा वाला या बीटा वाला? कोई भी नहीं कर सकते हो, मेथड गलत हो जाएगा। So this is how we transform the equations in just 2 to 3 lines. Now see another example, उसके बाद क्वेश्चन। ये एग्जांपल से तुम्हारा सब क्लियर। फुल एंड फाइनल लोडेड एग्जांपल। Suppose we have question, if alpha and beta are the roots of 2x square minus 3x minus 6 equal to 0, then equation with roots alpha square plus 2 and beta square plus 2 is. Now most common mistake जो बच्चा लोग मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सही से नहीं देखता है, वो x को सीधे रिप्लेस कर देता है x स्क्वायर प्लस 2 से। नाउ दिस इज रॉन्ग। हम बोले ना जैसा अल्फा दिख रहा है वैसा चेंज नहीं करोगे। वी हैव टू गो बाय द करेक्ट अप्रोच। तो रूट है मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से अल्फा निकालना है हम लोग को। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा रूट x माइनस 2 है। तो इक्वेशन में x के जगह पे रूट x माइनस 2 रखना है। सिर्फ x स्क्वायर प्लस 2 से काम नहीं चलता। तो अब देखो ये जो हम पहला लाइन लिखे हैं वो तो आदमी मन में भी कर सकता है। इफ यस देन प्लीज रेज हैंड। ये तो आदमी मन में सोच सकता है, इसके लिए लिखने की क्या जरूरत है? दैट्स व्हाई आई से इट्स अ शॉर्ट मेथड। तो 2 होल इनटू x के जगह पे रूट x माइनस 2 रखना है। रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। माइनस 3 टाइम्स रूट x माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इज 2x माइनस 4, इधर से माइनस 6 माइनस 10 हो जाएगा। और ये रूट वाले को तुम राइट हैंड साइड ले जाओ, क्योंकि अभी रूट हटाना है ना, तो रूट हटाने का एक ही उपाय है, उसको राइट हैंड साइड ले जाके स्क्वायरिंग मार दो। तो 4x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40x स्क्वायर कर दोगे तो 9x माइनस 18। तो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस
49x plus 118 equal to 0. Now let's check, do we have this in our options or not? Option A ऐसा कुछ है 4 minus 49 118 4 minus, yes it is given in option B. ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, लेकिन वही अगर तुम कन्वेंशनल मेथड से जाते हो तो वहां से भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहां चेक नहीं होगा, बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट हियर वी हैव डन इन 3 लाइंस, दिस इज जस्ट इन 3 लाइंस. नाउ इफ वी गो बाय द ट्रेडिशनल अप्रोच, if we go by traditional approach जो एक नॉर्मल स्टूडेंट लगाएगा, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0. इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा कितना 3/2 और अल्फा बीटा कितना आएगा -3. नाउ न्यू इक्वेशन हो जाएगा क्या, the roots are alpha square plus 2 and beta square plus 2. So x square minus alpha square plus 2 beta square plus 2, sum of the roots or either product of the roots. Please raise your hand if this is clear. This is the traditional approach. So x square minus alpha square plus beta square को लिख सकते हैं alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta, और 2 और 2 4. अभी तुमको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखाए होते तुम भी यही कर रहे होते, डैम श्योर. सो दिस इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन, और 2 और 2 4. ओहो कैलकुलेशन. नाउ दिस इज अगेन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना लाए हैं 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -3 है तो +6 + 4 x प्लस अल्फा बीटा -3 स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, प्लस 2 टाइम्स फिर से इसको लिखना होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 9/4 -2 अल्फा बीटा +6 और +4 इक्वल टू 0. दिस इज x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 10 49/4 इंटू एक्स प्लस ये कितना होगा देखो 9 प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 4 इंटू 6 24 33/4, दिस इज 33/2 बेसिकली, और यहाँ 4 इक्वल टू 0. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 49x/4 प्लस ये कितना आ रहा है एलसीएम में 2 ले लोगे तो ऊपर आ जाएगा 9 और 4 13 तो 26 और 33 59 equal to 0. Now you multiply by 4. So 4x square minus 49x plus 118 equal to 0. Same answer. Which method is good? Which? First or second? See the difference. क्या calculation difference है देख सकते हो तुम? This is the calculation in traditional method and this is the calculation in my method. Which is better one? ये भक्ति कुलकर्णी सेकंड अच्छा लगा. Oh my God, I don't know how. The first method is just simply awesome. The second method is a good one. So I am going to give you a problem. अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब 3 डिग्री के इक्वेशंस आने लगते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें. जैसे कि अगेन वी कैन हैव अ प्रॉब्लम इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ if alpha beta gamma are the roots of x cube minus 4x square plus x minus 7 equal to 0, then equation whose roots are 3 times of the roots of given equation
दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बोल रहा है वो इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स का 3 गुना है, मतलब 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा। इफ वी गो बाय द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो उसके लिए सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग को पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, अगर रूट्स पता है। जैसे क्वाड्रेटिक होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्यूबिक इक्वेशन जब तीनों रूट्स पता होते हैं हमको, अल्फा बीटा और गामा, इट्स वेरी ऑब्वियसली इट विल बी एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो करके पेयर, याद होगा तुम लोग को, इधर x, फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्लीज रेज हैंड इफ यू रिमेंबर दिस विटाज फार्मूला, यूट्यूब पर पढ़ाए हैं हम विटाज फार्मूला। उसमें हम लोग सम ऑफ द रूट्स लिखते थे माइनस बी बाई ए, दो दो करके लिखते थे प्लस सी बाई ए, तीन तीन करके लिखते थे माइनस डी बाई ए। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट फार्मूला। हाउ दिस? It's a very simple thing. You can think like this: x minus alpha into x minus beta into x minus gamma equal to 0 must be the equation. इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे। If yes, then please send me a text. Yes sir, okay. So it's quite obvious. अगर अल्फा बीटा गामा रूट है तो फिर इक्वेशन x minus alpha into x minus beta into x minus gamma होगा। इसको खोल के देख लो, ऊपर वाला ही आ जाएगा। इसको पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। पहला दोनों को मल्टीप्लाई किए, तीसरा को छोड़ दिए। अब तीसरा से करो तो आएगा ना एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, देखो पहले एक्स स्क्वायर से किए, अब अल्फा एक्स से करेंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा एक्स, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर से करेंगे बीटा गामा एक्स, प्लस अल्फा बीटा एक्स से करेंगे माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। नाउ सी दिस इज व्हाट दिस इज रिटन इन ब्लू। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर के साथ देखो क्या क्या है, माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स। एक्स के साथ क्या है, अल्फा गामा अल्फा बीटा, सब प्लस में है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा सेम। तो बेटर वी शुड रिमेंबर दिस ना, ब्लू वाला जो ब्लू, ये जो ब्लू से लिखे हैं याद रखो, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर। तभी ना सम ऑफ द रूट अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए लगा के देखो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, व्हाट इज दिस, सम ऑफ द रूट्स। और सम ऑफ द रूट्स दो दो करके क्या लिखोगे, सी बाई ए आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या लिखते हो तुम, माइनस डी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा बाई 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, अल्फा बीटा गामा, सही आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू राइट इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर ये फॉर्मूला तुम लगाओ तो वी आर गोइंग टू गेट लॉन्ग मेथड, long method। इक्वेशन है x क्यूब माइनस 4 1 माइनस 7 4 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा और एक रूट गामा, दैट्स इट। तो फ्रॉम बीटाज रिलेशन वी कैन राइट सम ऑफ द रूट्स वाला रिजल्ट जो भी है वो हम लोग लिख लेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट sum of the roots 4, sum of the roots taken 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha 1, and third result product of the roots minus plus minus 7। now the new roots क्या है, new roots are 3 alpha 3 beta 3 gamma। then equation is, क्या इक्वेशन होना चाहिए कायदे से, जो अभी जस्ट सीखे थे, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट, मतलब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गामा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या सीखे थे, दो दो करके रूट लेना, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा प्लस 3 बीटा इंटू 3 गामा प्लस 3 गामा इंटू 3 अल्फा होल इंटू एक्स
माइनस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या आएगा, सीधे 27 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। प्लीज रेज हैंड इफ इट इज क्लियर। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। इधर से 9 कॉमन ले लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स minus 27 alpha beta gamma. Now all the three values you have, alpha plus beta plus gamma कितना है, 4 है, so minus 12x square, alpha beta beta gamma कितना है, 1 है, तो 9x और इधर 7 है, तो minus 7 189 equal to 0. This is the equation whose roots are 3 alpha 3 beta 3 gamma. Okay, the only problem is that very big method. See, पहले तुम रिलेशंस लिखे, फिर तुम वो क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगाए. We could have gone directly here. अल्फा बीटा गामा दिख रहा है ना, इक्वेशन दिख रहा है ना, न्यू रूट्स क्या डिमांड में है, 3 टाइम्स है ना. ओके, मतलब x इक्वल टू 3 अल्फा है. अल्फा क्या होगा, अल्फा x बाई 3 होगा. तो इस इक्वेशन में अल्फा के जगह x बाई 3 रख दो ना, तो न्यू इक्वेशन डायरेक्ट x बाई 3 का क्यूब मतलब x क्यूब बाई 27 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस x बाई 3 माइनस 7. नाउ मल्टीप्लाई बाई 27 थ्रू आउट, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 189. That's it. So this is just miracle method. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत टाइम बचा देता है. अब सी न्यू रूट्स से अल्फा निकाले, पुराने इक्वेशन में पुट किए, सिंप्लीफाई किया आंसर. हाउ मेनी लाइंस, 2 लाइंस, जस्ट 2 लाइंस. इसको भी काउंट करोगे क्या, ये डायरेक्ट मन में सोच नहीं सकते थे? अगर सोच सकते थे तो मैसेज में यस बोलो. गोविंद राज, I have done with your method. Thank you. I am obliged. ये तुम सोच सकते थे x by 3 रखना है और बस यहाँ रखे और यहाँ आंसर. Now here it is in 2 lines and this one is that 3 लाइन तो रिलेशन लिखने में चला गया. First 2, first 3 lines. उसके बाद ये गजब का कैलकुलेशन हुआ है. Then this और कैलकुलेशन के समय बहुत माथा खराब था, डर लग रहा था कब गलत हो जाए भगवान जाने, कहां पर मिस्टेक कर दे पता नहीं. सो इज ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर? कैन वी मूव टू ए प्रॉब्लम जो तुम सॉल्व करोगे? इट इज क्लियर? जस्ट टेल मी. This is a famous topic called transformation of equation. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका तुमको थ्योरी बहुत जगह मिल जाएगा, बट इस पे क्वालिटी क्वेश्चंस तुमको सब जगह नहीं मिलेगा. आई विल प्रोवाइड यू इन द सीट में कुछ क्वेश्चंस इस पर दे देंगे, ये कंसेप्ट लगाओगे तो बन जाएगा. जनरली किसी किताब में या किसी बुक में देखोगे, सो you will see that किताब जनरली ये वाला मेथड यूज नहीं करता है, लेकिन थ्योरी में पढ़ाएगा जरूर. और तुमको हर किताब में वैसा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा जिसमें ये वाला कंसेप्ट लगाता है, ठीक है? सो यू कैन से इट इन अ वे दैट दिस मेथड इज वेल नोन टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट किताब में ज्यादा क्वेश्चंस इस पर रहता नहीं है. मैक्सिमम कोई भी किताब ले लो तुम, एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चंस में भी इस पर तुमको मिल जाए, मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन में भी तुमको मिल जाए जो इस तरीके से किताब बनाता है. बट यू शुड हैव अ फ्लुएंट हैंड. इस तरह के क्वेश्चन पे कम से कम 8-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए. तो एक इजी वाला ले लो, जल्दी बनाना.
if alpha and beta are the roots of if alpha and beta are the roots of the equation, if alpha and beta are the roots of the equation, 2x square plus 4x minus 5 equal to 0, then equation या इक्वेशन नहीं, चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, देन इवैल्यूएट 1/2 अल्फा माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 1/, नाउ सी, जनरली तुमको किताब में क्वेश्चन दिखेगा, वो इक्वेशन निकालने देगा, या हम भी जिस किताब से क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें बस क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/2 अल्फा माइनस 3 एंड 1/2 बीटा माइनस 3, यही प्रॉब्लम है। जहां भी किताब में देखोगे उतना ही क्वेश्चन दे करके छोड़ देगा और उसको सॉल्यूशन में तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। कुछ कुछ किताब तो करता भी नहीं है, कर देगा, लेकिन हम क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किए हैं। अब इसको तुम सॉल्व करके हमको आंसर बताओ। ये ट्विस्ट किया हुआ चीज ना तुमको बहुत कम बुक में मिलेगा, और मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि कौन सा बुक में मिलेगा। So I will provide you the question in the form of sheet। एक बार पूरा क्वाड्रेटिक खत्म होने दो, प्लीज स्टार्ट। इवन आई डोंट नो द आंसर, हमको भी सॉल्व करके ही लाना है। ओके एक बच्चा पूछ रहा है इट मस्ट बी अल्फा एंड बीटा मस्ट बी सेम लीनियर इक्वेशन। यस, वही तो हम बोले तुमको पहले भी ना, बोले दोनों रूट्स में सेम ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं लग पाएगा। तो अभी हम जस्ट बताए थे, एक एग्जांपल दिए थे, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग रूट्स होंगे तो नहीं लगा सकते हो ये वाला मेथड। अगर अलग अलग रूट्स होंगे तो तुम अल्फा वाले से x निकालोगे, बीटा वाले से x मानोगे, फिर अल्फा निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x, फिर बीटा निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x, दोनों से इन टर्म्स ऑफ x अलग अलग आ जाएगा। तो कौन सा रख के तुम ट्रांसफॉर्म करोगे? तो नाउ इसका रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, न्यू रूट्स ले लेते हैं, क्यूब वाला हटा दो, 1/2 अल्फा माइनस 3 एंड 1/2 बीटा माइनस 3, वो इक्वेशन निकालेंगे जिसका ये दोनों रूट्स है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे, और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे। तो 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 1/x, so 2 alpha equal to 3 plus 1 by x. So this is 3x plus 1 by x. So what is alpha? Alpha is 3x plus 1 by 2x. यहाँ चूंकि
अल्फा निकालने में सोचो इतना 1-2 लाइन का कैलकुलेशन हो गया है, तो सोचो जब क्यूब वाला करोगे बिना इस मेथड के तो कितना कैलकुलेशन होगा। दैट इज द मेथड डिफरेंस। अब यहाँ हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा डायरेक्ट 2 into 3x plus 1 by 2x का होल स्क्वायर plus 4 into 3x plus 1 by 2x minus 5 equal to 0. So this is 2 into 3x plus 1 का होल स्क्वायर by 4x square plus 4 into 3x plus 1 by 2x minus 5 equal to 0. अब पूरे में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कर लिया तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x plus 1 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर से करोगे ना तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो 4x into 3x plus 1 और 2x स्क्वायर से करोगे तो यहाँ माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको ओपन करोगे तुम तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। So 9 और 12 21, 11x स्क्वायर, 6 और 4 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। So this is the new equation जिसके रूट्स हैं 1 by 2 अल्फा माइनस 3 और दूसरा रूट है 1 by 2 बीटा माइनस 3। जिसका इसका आंसर आया हैंड रेज करो। दिस इज द न्यू इक्वेशन। अब अगर तुम अपने मेथड से निकालते हैं तो समझो कितना बड़ा होता, जब यही इतना बड़ा है तो उसमें कितना बड़ा होता। नाउ हमको सम ऑफ द रूट्स यहाँ से दिख जाएगा 1 by 2 अल्फा माइनस 3 प्लस 1 by 2 बीटा माइनस 3। दिस इज सम ऑफ द रूट्स minus 10 by 11 and you can also write product of the roots 1 by 2 alpha minus 3 into 1 by 2 beta minus 3. So product of the roots how much? 1 by 11. So from these two data you can find sum of the cubes. So cube करोगे तो 1 by 2 alpha minus 3 का whole cube plus 1 by 2 beta minus 3 का whole cube डायरेक्ट लिखेंगे इक्वल टू सम का क्यूब माइनस 3 टाइम्स प्रोडक्ट इनटू सम। समझ गए तो हैंड रेज करो। माइनस 1000 बाई 1331 माइनस माइनस प्लस 3 into 10 30 by 121 एलसीएम 1331 तो माइनस 1000 प्लस 330 मेरे ख्याल से 11 आ जाएगा ऊपर में ना, तो माइनस 1000 माइनस 330 कितना होगा माइनस 670 by 1331। नोबडी हैड दिस आंसर। जितने लोग भी आंसर दिए कुछ ना कुछ गलत दे दिए। किसी का भी आंसर आया था? सो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी हो सकता है। प्लीज चेक इट कैलकुलेशन। आई विल चेक इट फॉर माई सेल्फ। ये जो इक्वेशन लाए हैं हम लोग, ये इक्वेशन तक बुक का क्वेश्चन है, तो हम चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। नंबर 10 सी 11x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1, यस करेक्ट, वो इक्वेशन तक तो सही है। अब वहां से देखो सम माइनस 10 by 11 सही है, 1 by 11 सही है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब सही है, माइनस 3ab सही है इनटू a प्लस b सही है। सो माइनस 1000 by 1331 प्लस 30 by 121 1331 एलसीएम सो 330। सो करेक्ट आंसर माइनस 670 by 1331। तो आंसर इज करेक्ट। सो आई विल जस्ट एंड द मीटिंग। वीडियो अपलोड कर देंगे, रात तक में हो जाएगा। फ्रॉम टुमारो यू कैन रीड द theory as well as questions very minutely. So thank you. Transformation of equation आज का important chapter रहा। Topic transformation of equation very important आज का, and range of rational expression very important। एक टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, अच्छे से करेंगे उसको। तो थैंक यू। मीटिंग बंद करते हैं, बहुत पढ़ लिए।